हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया से एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम सामने आपका लिखा हुआ है, इसको मैं पढ़ देता हूँ, देन फिर हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, देखेंगे इसके पीछे कंसेप्ट क्या है। ए यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर एंड मास एम हैज ए राउंड कट ऑफ रेडियस r/2 एज सोन इन फिगर देखिए बना हुआ है। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सच डिस्क relative to the axis passing through its center and perpendicular to the plane of the disk. Okay, so एक डिस्क है जिसका रेडियस r है, मेन डिस्क देखिए बना हुआ है, इसका रेडियस r है और इस डिस्क का जो है टोटल डिस्क का जो है मास m है, कैपिटल M। इसमें से एक r/2 रेडियस का पोर्शन कट करके अलग कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। ठीक है, तो बचे हुए डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन आपको निकालना है। ठीक है, तो सेंटर ये है, इससे पास करता हुआ एक्सिस कैसा होगा, देखिए इस तरह का। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है और ये डिस्क के ऊपर जो है परपेंडिकुलर है। ठीक है, डिस्क के प्लेन, ये प्लेन ऑफ डिस्क है, इस पर परपेंडिकुलर है ये। ठीक है, सो इस एक्सिस के अबाउट हमको निकालना। तो इस तरह का प्रॉब्लम देखिए जब भी आएगा कि पोर्शन काट के हमने निकाल दिया, रिमूव कर दिया, ये पोर्शन कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर लेमिना से भी कट करके अलग किया सकता है, या फिर रेक्टेंगुलर लेमिना से भी कट करके अलग किया सकता है, या फिर आपका डिस्क हो सकता है जैसे कि यहाँ पर है। ठीक है, और ये पोर्शन कोई ज़रूरी नहीं है कि यहीं से कट करके निकालिए, कहीं से भी कट करके निकाल सकता है। ठीक है, और बचे हुए डिस्क का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालने किसी भी एक्सिस के अबाउट बोला जा सकता है। ठीक है, सो कंसेप्ट इसका सिंपल है। देखिए ये होल डिस्क था, इससे हमने क्या किया, एक स्मॉल डिस्क जो सामने में है ये वाला कट करके हम लोगों ने निकाल दिया। ठीक है, सो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ये होल डिस्क, ठीक है, जिसका सेंटर O है, देखिए यहाँ पे मैंने O लिखा हुआ है, O है, इसका रेडियस R है, मास कैपिटल M। ठीक है, ये डिस्क हम यहाँ बना देते हैं। अब इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ दिस about the axis passing through its center and perpendicular to the plane of disk क्या होगा, that is equal to the moment of inertia of final disk which has been formed after removing this portion, okay, about the same axis O plus moment of inertia of this removed disk having radius r/2 अबाउट द सेम एक्सिस। ठीक है, सो देखिए जब आप कट करके निकाल दीजिएगा पोर्शन को, तो यहाँ पर क्या होगा, एक होल बन जाएगा। ठीक है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्ट तो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस एक्सिस के अबाउट कैसे निकालेंगे। सो डैट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस होल डिस्क अबाउट दिस एक्सिस माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिमूव डिस्क अबाउट दिस एक्सिस। ओके, सो इसको हम लोग मैथमेटिकली भी लिख सकते हैं, तो एक फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, ओके, आई से डिनोट करते हैं मेन डिस्क अबाउट ओ इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग डिस्क अबाउट ओ प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमूव्ड डिस्क अबाउट ओ। तो अभी यहाँ ध्यान देने वाली बात है, इस मेन डिस्क का तो सेंटर यही है जिस एक्सिस के अबाउट निकालने बोला गया है, इसके सेंटर भी देखिए ये है, लेकिन जो रिमूव डिस्क है इसका अपना सेंटर यहाँ है ना, ये वाला देखिए O डैश, यहाँ O डैश। ठीक है, सो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको इस पॉइंट के अबाउट निकालना है, मीन्स द एक्सिस पासिंग थ्रू दिस सेंटर O एंड परपेंडिकुलर दिस प्लेन। ठीक है, सो सबसे पहले क्या करेंगे, इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर के अबाउट निकालेंगे, मीन्स एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ दिस रिमूव डिस्क विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। ओके, देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट के अबाउट निकालने के लिए, इस एक्सिस के अबाउट निकालने के लिए हम लोग इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, जब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट आ जाएगा।
ठीक है। सो ये जो है किसी भी एक्सिस के अबाउट बोल सकता है, हो सकता है आपको बोल दे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए आप एक ऐसे एक्सिस के अबाउट जो कि इसका प्लेन पे लाई करता हो और डायमेट्रिकल हो, ठीक है, मीन्स इसके डायमीटर के थ्रू पास करता हो और इसके प्लेन पे लाई करता हो, ठीक है, तो इस तरह का हो जाएगा। तो कैसा भी एक्सिस होगा, जिस एक्सिस के अबाउट आप इस डिस्क का लीजिएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसी के अबाउट इसका लेना होगा प्लस उसी के अबाउट इसका लेना पड़ेगा, ठीक है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस होल डिस्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिमेनिंग डिस्क प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिमूव डिस्क। इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इसमें जोड़िएगा तभी आपका ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। तो कोई भी प्रॉब्लम इस तरह का होगा तो आप कंसेप्ट यही लगाइएगा, ठीक है। सो अभी देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे। अब इसका मास तो हमें पता नहीं है, तो मान लीजिए इसका मास जो है हम लोग एम डैश मान लेते हैं, इसका तो एम है, इसका निकालना है, ठीक है। सो इसका मास कैसे निकालिएगा, तो मास जो है एरिया के प्रोपोर्शन में होगा, यूनिफॉर्म डिस्क है। तो सबसे पहले देखिए ये जो मास एम है वो कितने एरिया के लिए है, वो इस पाई आर स्क्वायर एरिया के लिए है। इसका एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो फॉर हम लोग ऐसे लिखेंगे, फॉर पाई आर स्क्वायर एरिया मास इज कैपिटल एम, ठीक है, मास इज कैपिटल एम। तो अब क्या करेंगे, इसका निकालना है, तो इसका एरिया कितना होगा, पाई आर बाई 2 का होल स्क्वायर, पाई आर बाई 2 होल स्क्वायर एरिया, मास कितना हो जाएगा, एम दिस एम, इसमें इसका एरिया से डिवाइड करेंगे तो यूनिट मास का यूनिट एरिया का मास निकल जाएगा, ठीक है, दिस वन। देन उसमें इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई आर स्क्वायर बाई 4, ओके, पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सो इट इज एम बाई 4, कैलकुलेट हो गया। सो इसका मास अगर कैपिटल एम है, सो इस रिमूव डिस्क का मास क्या होगा, आर बाई 2 रेडियस के लिए एम डैश इक्वल टू एम बाई 4। तो देखिए ये मास हम लोग का निकल गया। जब मास निकल गया तो अब ये काम हमारा बन गया। तो अब हम लोग निकालते हैं, इस फॉर्मूला पे सब सेट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेन डिस्क का अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दिस वन। सो कितना हो जाएगा, हाफ एम आर स्क्वायर, हम लोग को पता है। सो इसको हम लोग यूज करते हैं सेम, ठीक है। इसमें पुट कीजिए, हाफ एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो हमें कैलकुलेट करना है, सो यहाँ लिख देते हैं आई रिमेनिंग डिस्क अबाउट ओ प्लस, अब इसका निकालना है तो सबसे पहले इसका अपना एक्सिस के अबाउट निकालिए, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, हाफ एम डैश, ओके, देन आर स्क्वायर, तो इसका रेडियस कितना है, आर बाई 2 है, तो आर बाई 2 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम चूंकि कन्वर्ट करना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अबाउट दिस एक्सिस, सेंटर तो यहाँ है, इसके अबाउट निकालना है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले एम डैश, देन इसके सेंटर से इस सेंटर का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला दिस डिस्टेंस, इट इज आर बाई 2, ओके। सो एम डैश आर बाई 2 का स्क्वायर, मास इंटू द डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस का स्क्वायर होता है, तो आर बाई 2 है, सो आर बाई 2 का स्क्वायर। तो अब देखिए इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे सबसे पहले। तो देखिए आई रिमेनिंग डिस्क अबाउट ओ निकालना है, प्लस हाफ एम का वैल्यू पुट कर दीजिए, एम बाई 4, देन ये आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, प्लस एम डैश अगेन एम बाई 4, देन आर स्क्वायर बाई 4, ओके। सो अब देखिए कितना हो गया, आई रिमेनिंग डिस्क अबाउट ओ प्लस कितना हो जाएगा, देखिए 1/32 एम आर स्क्वायर बाई 32 प्लस एम आर स्क्वायर बाई 16, ठीक है। सो अगेन आई रिमेनिंग, शॉर्ट फॉर्म में ही लिख देते हैं, बार बार लिखना पड़ रहा है, डिस्क अबाउट ओ प्लस इसका एलसीएम लीजिए 32 एम आर स्क्वायर प्लस 2 एम आर स्क्वायर, ओके। सो आई
रिमेनिंग डिस्क का अबाउट हो, इस एक्सिस के अबाउट, क्या हो जाएगा, ये हाफ एम आर स्क्वायर से माइनस हो जाएगा आपका दिस 3 mr² 32 ओके। सो देखिए फिर से इसका एलसीएम लीजिए, 32 आएगा, ये 16 mr² हो जाएगा -3 mr²। ओके, सो कैलकुलेट करेंगे, सो ये आपका हो जाएगा 13/32 mr²। ठीक है, सो ये आपका फाइनल आंसर है। सो अगर रिमेनिंग डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस केस में हमें निकालने बोला है, मीन्स इस डिस्क का रिमूव करने के बाद ये तो हॉलो सेक्शन हो जाएगा। सो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, जो एक्सिस है वो सेंटर से पास करेगा इसका और इसी प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ऐसे एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 13/32 mr² आएगा। ठीक है, सो इस कंसेप्ट को याद रखिएगा। इस तरह का जो भी प्रॉब्लम आएगा आप सेम कंसेप्ट पे चलिएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा, आपका आंसर उस प्रॉब्लम का जरूर आएगा। ओके।